नमस्कार सभी को राधे राधे। कल आपने सुना था अध्याय 26, जिसमें आपने जाना था कि राधाअष्टमी का नाम कैसे पड़ा, राधाअष्टमी को हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम सुनते हैं अध्याय 27वां। राजा पृथु के पूछने की कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती हैं, उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी का एक, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 तथा 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद है। व्यवस्थ मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्र आदि देवों को पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगे कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान तथा तप किया था, तथा ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। तब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी अब हम गणना नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमें इतनी लंबी आयु प्राप्त हुई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले ग्रह थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे, तब एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उस कुत्तों को देखकर और कुत्ते भी आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उनके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, कार्तिक शुक्ल नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो कमंडल हाथ में लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण देव स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्य उदय के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार से कहकर सूत जी मौन हो गए। अगला अध्याय अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार सभी को राधे राधे। आपने पिछले अध्याय में सुना कि परिक्रमा या प्रदक्षिणा का क्या महत्व होता है, किस देवता की कितनी परिक्रमा या प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए और किस देवता की सूर्य उदय के बाद करनी चाहिए। इस प्रकार से आपने पिछली वीडियो में पिछले अध्याय में जाना। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 28वां। तो चल जानते हैं। राजा पृथु पूछते हैं कि हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय
भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो वहां सबसे पहले विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए? तब कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगापुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उसके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमको सुनाता हूँ, तुम सुनो। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी ज्ञान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। तब वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण है, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़ दिया तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि की चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि 5 में से एक एक प्रतिदिन नगरी में दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नाम तीर्थ है। वहां मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं कि हे भीष्म मत जी, इस प्रकार एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों पे वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी मुनि के पास जाकर उस स्थान पर मुनि ने अपना नाम ब्राह्मण से उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसी समय बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और उस कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को आचमन करते देख कवि ने वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह 5 ब्राह्मण बारी बारी से नृत्य गान कर और भगवान का पूजन कर वापस चले गए। इधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ, कवि अर्जुन हुआ, शुचि सहदेव,
दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से मैं पांचों पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इतना कहकर सूत जी मौन हो गए। अगला अध्याय अगले वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।